सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो कल से अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजें। स्कूल का एकेडमिक सेशन 2025-26 जो है वो शुरू हो चुका है और नई जो हमारी शिक्षा नीति है जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा जाता है, उसके मुताबिक साल में 6 बार एग्ज़ाम होते हैं और उन्हें फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। 7वीं बार जो होगा वो आखिरी एग्ज़ाम होगा, उसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो उन 6 बार के एग्ज़ाम का मतलब ये हुआ कि छुट्टियों से पहले पहले हमको बच्चों का एक फॉर्मेटिव असेसमेंट कंप्लीट करना है। बच्चे अगर स्कूल में लेट आएंगे तो उनका जो टारगेट रहता है वो अचीव नहीं हो पाएगा, और बच्चों का जब टारगेट अचीव नहीं होगा तो उनके लर्निंग आउटकम्स अचीव नहीं होंगे, तो उनके लर्निंग गैप्स रह जाएंगे। उससे बच्चों के बीच में एक बेचैनी बढ़ जाती है जो अल्टीमेटली मेन एग्ज़ाम के दिनों में बच्चों को अनफेयर मीन्स की तरफ फोर्स करती है। और लिहाजा बच्चों को सही अवसर प्रोवाइड करने के लिए, सही मौके फराहम करने के लिए उनको ठीक समय पर ठीक वक्त पर स्कूल भेज देना चाहिए। तो तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट की जाती है, जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि वो तमाम जितने भी उनके अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले में लोग रहते हैं जो ऑलरेडी स्कूल में एनरोल्ड हैं, उन्हें स्कूल में वापस जाने के लिए कहें। और जो नए हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं ली है, तो वो जुलास क्लस्टर के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, तो वो भी वापस स्कूलों में चले जाएं और नए बच्चे नया दाखला शुरू है उसमें ले लें, सो दैट आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट है उसके रिलेटेड जो सिलेबस है वो टीचर अच्छे से आपको पढ़ा पाएँ और आप ठीक से क्लासेस अटेंड कर पाएँ। तो हम सब लोगों का एक ही मकसद रहना चाहिए, बच्चों की एनेबलिंग। बच्चे बगैर किसी प्रेशर के सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। उसके लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की तरफ से ऑर्डर इशू हुआ है और प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जुलास जो क्लस्टर हेड भी हैं, सलोतरी से लेकर के खनेतर तक जितने भी स्कूल्स हैं जोन कन्हैया के, उन कन्हैया जोन के स्कूलों का एक क्लस्टर है जिसका मरकज़ जुलास है और उसकी देख रेख भी करते हैं। तो सारे तमाम जो पेरेंट्स हैं उनसे अपील करते हैं सलोतरी से लेकर खनेतर तक कि वो अपने बच्चों को जिन स्कूलों में वो एनरोल्ड हैं उनको वापस स्कूल भेजें, उनको घर में ना बैठने दें, उनका वक्त ज़ाया ना हो, सो दैट उनकी जो नए सेशन की क्लासेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद तमाम वालिदैन, तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को कल से स्कूल में भेजेंगे और क्लास किंडरगार्टन से लेकर के 12th तक सारी क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं। एनरोलमेंट का प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस साथ साथ चलता रहेगा, मगर बच्चों को शुरू के दिनों में रेमेडियल क्लासेस दी जाएंगी जिसमें बच्चों के जो लर्निंग गैप्स हैं उनको दूर किया जाएगा। स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन तक बच्चों को जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं वो सिखाई जाएंगी। इसलिए आप अपने बच्चों का वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजें। एक दो बातें और जो ज़रूरी हैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है तो शुरू के दिनों में यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आना भी कंपलसरी नहीं रखा गया। अगर बच्चों के पास बैग नहीं है और बड़ी क्लास के बच्चे जैसे 9th 10th के पास किताबें भी नहीं हैं तो वो भी लाजमी नहीं है, क्योंकि शुरू में बच्चों को जो उनके लर्निंग गैप्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा और उनके लर्निंग गैप्स को दूर किया जाएगा, सो दैट बच्चे अगली क्लास के लिए तैयार हो सकें और अगली क्लास को पढ़ने के लिए खुशी खुशी स्कूल आ सकें। तो एक बार फिर तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो कल से अपने बच्चे
जिस जिस स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो सरकारी स्कूल है, क्लस्टर जुलास के अंडर आता है। जहाँ पे वो एनरोल्ड है तो वो बैक टू स्कूल यानी कि वापस